गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दिलीप गुप्ता आज आप लोगों को 10वीं कक्षा का विज्ञान का दूसरा अध्याय पढ़ाऊंगा, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा लवण के क्रिस्टल, जिप्सम तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम लोग ये देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम और लवण के क्रिस्टल का निर्माण किस प्रकार किन किन रसायनों को मिलाकर करते हैं तथा उनका उपयोग किन किन स्थानों पर करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग आज का अपना पहला टॉपिक देखते हैं, लवण के क्रिस्टल। तो लवण के क्रिस्टल उस रसायनों को कहेंगे जिस रसायनों में जल के अणुओं की संख्या फिक्स हो, यानी कि उसमें अमाउंट एक बार जो मिल गया हो वो फिक्स स्थान पे व्यवस्थित हो। यानी एक किसी विलेन के साथ, किसी रसायन के साथ जब कोई जल के एक कण या दो कण या कोई भी निश्चित मात्रा में कण मिले होते हैं तो उस प्रकार के लवण के विलयन को क्रिस्टली लवण के विलयन या लवण के क्रिस्टली विलयन के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, तो हमारा टॉपिक होगा आज का। तो आज का टॉपिक है लवण के क्रिस्टल। तो इसमें हम लोग देखेंगे लवण के एक सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट के साथ जब हम जल के 5 अणुओं को मिलाते हैं, यानी कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस 5H2O यानी कॉपर सल्फेट के साथ जब जल के 5 अणुओं को हम मिला देते हैं तो हमारा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जब हम कॉपर सल्फेट को जल के 5 अणुओं के साथ मिलाते हैं तब जाकर के लवण के कॉपर सल्फेट का एक जलीय विलयन तैयार होता है, जलीय क्रिस्टल तैयार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी रसायन को आसानी से जलीय क्रिस्टल बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा टॉपिक होगा जिप्सम। दूसरा टॉपिक होगा जिप्सम। तो हम लोग देखेंगे जिप्सम, जो जिप्सम होता है वह किससे बनता है। तो जिप्सम में क्रिस्टल का जल होता है, यानी जो हम लोग क्रिस्टल पहले बनाते हैं उसमें ही क्या होता है, क्रिस्टल का जल मिला होता है। ठीक है, जिसमें क्रिस्टल के जल के 2 अणुओं की संख्या, यानी कॉपर सल्फेट में ही जब जल के 2 अणु मिले होते हैं, यानी कॉपर सल्फेट के साथ जब हम 2 अणुओं को मिलाते हैं तब जाकर के हम लोग जिप्सम का निर्माण करते हैं। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4 प्लस 2H2O यानी कॉपर सल्फेट के जब कॉपर सल्फेट को जब जल के 2 अणुओं के साथ मिलाते हैं तो हमारा जिप्सम का निर्माण होता है, यानी CuSO4 × 2H2O। इस प्रकार से हम जिप्सम का निर्माण करते हैं। तो एक बात और बताते हैं कि जिप्सम का उपयोग हम किन किन स्थानों पर करते हैं। जैसे कि किसी भी स्थान को सुदृढ़ और ठोस यानी कठोर बनाने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सीमेंट में हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसकी अस्थायी कठोरता बनी रहे। सीमेंट में हम जिप्सम को जितना अधिक मात्रा में मिलाते हैं सीमेंट की कठोरता उतनी ही अधिक होती है। यानी जिप्सम के बिना सीमेंट एक निश्चित अनुपात, निश्चित आयतन अपना नहीं बना सकता है। इसलिए आप लोग जानते रहिए कि सीमेंट में सदैव जिप्सम का प्रयोग किया जाता है कि उसकी अस्थायी कठोरता बनी रहे, यानी कि उसमें पकड़ने की क्षमता, ईंटों से पकड़ने की क्षमता अधिक से अधिक रहे। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप लोगों का ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो जिप्सम होता है, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। क्यों?
क्योंकि हम लोग देखें कि जिप्सम का सूत्र होता है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट के साथ दो जल के दो अणु होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट के साथ आधे अणु मिले होते हैं, यानी कि 1/2 H2O के मालिक्यूल मिले होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वह जिप्सम का ही एक रूप है, यानी कि उसमें पकड़ने की क्षमता, जल की क्षमता क्या होती है, कम होती है। इसलिए वहां पर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उसका नाम देते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम रिएक्शन देखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग निर्माण कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं कॉपर सल्फेट प्लस 1/2 H2O। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि 1:1/2 H2O को ऐड जब करते हैं तो यहाँ पर हमारा जिप्सम का निर्माण होता है। यहाँ पर जिप्सम का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर हाफ H2O है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। और एक बात कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब पहले तो एक बात हम देख लें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस 1:1:2 का H2O जो ऐड करके हम जिप्सम का निर्माण है उसको हम रफ कर देते हैं। तो वहां पर देखेंगे कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CuSO4 into 2H2O। ठीक है, यह हमारा होता है जिप्सम का फार्मूला। तो यहां पर क्या करेंगे कि इसको अलग कर देते हैं, CuSO4 into 1/2 H2O। ठीक है, तो हो जाएगा। और हमारा बचा क्या, क्योंकि यहाँ पर हम देख लेंगे यदि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CuSO4 into 1/2 H2O होता है तो 2H2O माइनस 1:1/2 कर देंगे, सॉरी 1/2 कर देंगे H2O। तो ये हाफ है, आधा हो गया 0.5, ये कितना है 2। तो 0.5 में से क्या करेंगे, 2 में से 0.5 निकाल देंगे तो हमारे कितना बचेगा, 1.5 बचेगा, यानी कि 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1:1/2 H2O बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस 1:1/2 H2O। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम का भी निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन जब देखते हैं तो कॉपर सल्फेट के साथ 1/H2O मिला होता है, तो उसको क्या करते हैं 1:1/2 H2O को ऐड करने के बाद जिप्सम का निर्माण कर देते हैं। ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि जिप्सम का निर्माण के दौरान हम प्लास्टर ऑफ पेरिस 1:1/2 H2O का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक को आसानी से पढ़ सकते हैं। और इसका उपयोग आप लोग जाने गए हैं कि जो जिप्सम होता था उसका उपयोग हम लोग सीमेंट में घरों को बनाने, अन्य स्थानों पर क्या करते थे कि किसी भी वस्तु की कठोरता, अस्थायी कठोरता को अधिक करने में हम करते थे। और यहाँ पर जिप्सम का प्रयोग हम लोग डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में हड्डियों को जोड़ने और अन्य स्थानों पर क्या करते हैं, करते रहते हैं। कभी कभी जिप्सम का प्रयोग क्या होता है, मूर्ति बनाने में, इसके बाद घड़े बनाने में, अनेक प्रकार के मिट्टी के औजार बनाने में भी क्या करते हैं, मिट्टी के अस्थायी कठोरता को बढ़ाने में करते रहते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे लिंक में जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। लाइक करना तो मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक ही हम लोगों की मेहनत का फल होता है। ठीक है, तो इसलिए कमेंट, लाइक, शेयर हमेशा करते रहें। नमस्कार।